दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाला वो आशुतोष पांडे, जो अलग अलग वक्त में यानी पिछले 10 साल के भीतर का देखूं तो 3 रंग बदल चुका है। पहले वो ब्राह्मणों को एकजुट करना चाहता था, एक वक्त में वो योगी विरोधी था, लेकिन अब वो शंकराचार्य के विरोधी होकर योगी आदित्यनाथ के करीब आना चाहता, सरकार के करीब आना चाहता है क्या? यही सवाल इसलिए उठ रहा था क्योंकि जिस तरह के गंभीर आरोप इस व्यक्ति के खिलाफ हैं, उसके बावजूद इस पर कार्रवाई न करके, जिस पर जो व्यक्ति जिन पर कोई तथ्यात्मक तौर पर कोई अभी साबित नहीं हुआ, उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी थी। यह खेल सारा चुनौतियों का था क्या? लेकिन आज बात मैं योगी सरकार की नहीं कर रहा हूं, आज बात मैं सिर्फ शंकराचार्य की नहीं कर रहा हूं। आज बात होगी इसी आशुतोष पांडे की। इसकी एक और कुंडली खुलती हुई नजर आ रही है। हां, यह कहा जा सकता है, जैसा कि इस दौर में गोदी मीडिया कहती है कि भाई, आपने देखा होगा हाल ही में जेफरी एप्स्टीन फाइल को लेकर क्या बोल रहे थे वो। जेफरी एप्स्टीन फाइल को लेकर एक मोहतरमा है बड़े चैनल की डिबेट में कह रही थी कि जेफरी एप्स्टीन क्या करता था, निजी तौर पर उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो पावर ब्रोकर था। ये शब्दावली एक गोदी मीडिया की बड़ी एंकर की थी। मैं ये बात यहां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो मैं कुंडली खोलूंगा तो हो सकता है कई ऐसे ही पत्रकार निकल कर आए कि वो क्या करता था हमें लेना देना नहीं, लेकिन हर एक चीज का लेना देना होता है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं, एक बहुत बड़ा दावा किया गया जिसे आप आशुतोष पांडे कहते हैं। मैं भी यही समझता था, लेकिन वो क्या वाकई पांडे नहीं ठाकुर है? क्या वाकई वो ब्राह्मण ना होकर ठाकुर है, क्षत्रिय है? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज दावा किया गया है। तो क्या यह बहरूपिया बेवकूफ बना रहा था हर किसी को? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आशुतोष पांडे, देखिए जो दावा इसमें किया गया है उसमें जो चीजें लिखी गई हैं वो इनका दावा तो है, लेकिन यह बात भी क्लियर है कि इसमें एक जिक्र जो भी मैं पढ़ूंगा नाम, उनमें रामभद्राचार्य का नाम है। इनका दावा है, जो भी ये दावा कर रहे हैं कौन है बताता हूं अभी। रामभद्राचार्य के कहने पर ये सिंह से पांडे बना था, लेकिन ऐसा नहीं है। यह बात मैं इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं क्योंकि रामभद्राचार्य के साथ इसका कांटेक्ट का उस वक्त भी कोई नाम निकलकर सामने नहीं आता था जब ये लोगों को एकजुट करके ब्राह्मण के नाम होने के नाम पर एकजुट करने की कोशिश करता था। अब ये ब्राह्मण है, ठाकुर है, ये दावा क्यों किया गया और ये इस दावे की सच्चाई क्या है ये तो जांच से पता लगेगा। लेकिन फिलहाल जो दावा है पढ़िए। आवेश तिवारी एक बड़े पत्रकार भी हैं और लंबे समय तक इनका एक्सपीरियंस भी रहा है। इन्होंने एक दावा किया है बहुत बड़ा। प्रातः स्मरणीय आदरणीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने वाले इस व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखें। क्या किसी ठाकुर को कभी ब्राह्मण में बदलते देखे हैं? ये इनका दावा है कि ब्राह्मण एक ठाकुर थे, ब्राह्मण तब्दील हुए आशुतोष पांडे। यह देश का इकलौता ऐसा फ्रॉड है जिसने एक कांड किया। यह अश्वनी सिंह, इसका असली नाम बताया जा रहा है कि अश्वनी सिंह इसका नाम है, और से ये आशुतोष पांडे हो गया। इनके पिताजी का नाम बताया गया राजेंद्र सिंह। तो जो सिंह साहब थे वो पांडे बन गए। लेकिन आगे जो दावा है उस दावे की मैं पुष्टि इसलिए भी नहीं कर सकता, हो सकता है ये बात सही हो कि अश्वनी सिंह से ये आशुतोष पांडे बना हो, लेकिन ये बात भी सच है। अगला नाम जो रामभद्राचार्य का आ रहा है उसमें उनका कोई लेना देना मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों? रामभद्राचार्य ने इससे कहा कि ब्राह्मण बनने में फायदा है और इससे ब्राह्मण बना दिया। यहां थोड़ी सी गलती है क्योंकि मैं इस आदमी को अब से 10, 12, 15 साल पहले से जानता हूं, 10 साल तकरीबन तो हो गए, जिसमें तब से ही अपने आप को भृगुवंशी आशुतोष पांडे लिखता था। ये तब से ही लिखता आ रहा है, जबकि रामभद्राचार्य के साथ इसकी निकटता जो है पिछले 4-5 सालों में ज्यादा देखी गई है। यानी ये पहले से ये नाम लिखता आ रहा है। तो इसमें रामभद्राचार्य जी ने इनसे कहा हो कि भाई आप सिंह की जगह पांडे लिखो, तो ये बात की पुष्टि होती हुई मुझे नहीं लगता, ये गलत दावा है। लेकिन हां, अगर ये है कि अश्वनी सिंह से ये बन गया भाई आशुतोष पांडे, तो गंभीर विषय है। क्यों? क्योंकि देखिए इस हिस्ट्री शीटर आशुतोष पांडे के ऊपर गौ तस्करी, अपहरण, 420 से लेकर बलात्कार सहित अलग अलग मामलों में 21 मुकदमे दर्ज है। लेकिन अब तक ये जेल की सलाखों से बाहर है। क्यों है ये आप समझ सकते हैं। बड़े नेताओं के साथ इसकी तस्वीर भी है, जो तस्वीरें दिखाई गई हैं, जिसमें आप ओम बिरला साहब के साथ देख सकते हैं, मनोज तिवारी के साथ देख सकते हैं। अब आते हैं कैसा, देखिए आपने अभी हाल ही में 2-3 घटनाक्रम देखे होंगे और 2-3 घटनाक्रमों में एक बात तो क्लियर हो गई कि जो रामराज का सपना इस सरकार ने दिखाया था, क्या वो उसी रामराज की सरकार के मुखिया की कोई आलोचना करता है, कोई सवाल पूछता है तो उसे घेरने के लिए जो गुट आता है, वो गुट खुद दूध का धुला नहीं है। कैसे? मैं नाम लेता हूं। पहला, कोडीन कफ सिरप वाला मामला आपको याद होगा। वो इतना गंभीर मामला था जिसमें कई बच्चों की जान चली गई, कई गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, तमाम चीजें थी।
लेकिन कोडीन कफ सिरप मामले में सबसे पहले कोडीन कफ सिरप को अमृत करार दिया योगी आदित्यनाथ की सरकार के एक विभाग की तरफ से, खाद्य विभाग की तरफ से। फिर उसके खिलाफ जो आवाज उठा रहे थे अमिताभ ठाकुर, मैं ये नहीं कह रहा अमिताभ ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ गलत किया तो बिल्कुल सबके खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन जो वो बात उठा रहे थे और नाम धनंजय सिंह का आ रहा था, तो धनंजय सिंह पर कार्रवाई करने के बजाय जरा ये बताइए पहले अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार करना इतना जरूरी क्यों हो गया? चलिए वो भी कर लिया, हो सकता है देर से जागे हों, सुबह 3 बजे उठने वाले बाबा देर से जागे हों इस पूरे मामले में, कार्रवाई में। लेकिन उसके बाद धनंजय सिंह वाले मामले में क्या हुआ? जो सबूत, जो परतें खोली जा रही थी अमिताभ ठाकुर की तरफ से, उस पर गौर क्यों नहीं किया गया? उसके बाद तो कर लेते, समझ गए। दूसरा, शंकराचार्य और बटकों के साथ हुई बदसलूकी और यूजीसी वाले मामले पर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया, मोर्चा खोल दिया। उनके खिलाफ तो जांच पड़ताल तमाम चीजें शुरू हो गई, लेकिन उसी बीच एक आदमी रोता हुआ आता है अयोध्या का, वो जेसी का डिप्टी कमिश्नर था क्या, वो रोते हुए प्रशांत सिंह इस्तीफा दे देता है। बाद में पोल क्या खुलती है? पोल खुलती है वो खुद फ्रॉड है। उसके परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि उसने फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी पाई है। मतलब आप सोचिए, वहां भी ऐसा ही, यहां भी एक आदमी जो आता है, बड़ा भावनाएं जिसकी आहत होती हैं, वो खुद एक फ्रॉड। ठीक है। तीसरा एक मामला आता है ये वाला, जहां शंकराचार्य लगातार चुनौती दे रहे थे और बटकों वाले में कहता, अब भी कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, शंकराचार्य के साथ आपका व्यक्तिगत कुछ भी हो मुझे नहीं मालूम और न लेना देना, लेकिन बच्चों के साथ हुई बदसलूकी पर एक इंसान और संत, और अगर वो संत है, महंत है, तो सबसे पहले उसका खून खोलेगा कि बच्चों के साथ बदतमीजी कैसे हो, किसी भी धर्म का बच्चा क्यों ना हो। यहां तो बटकते हुए आगे जाकर संती बनते, लेकिन इनके खिलाफ इनकी चोटियां पकड़ पकड़ कर खींचा गया। लेकिन विधानसभा में एक बार भी योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? शंकराचार्य आप माने ना माने, या आपकी अपनी मर्जी हो सकती है, लेकिन बटकों के साथ जो हुआ वो योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने किया, तो इस पर क्यों नहीं अपनी जुबान खोली? इस पर कुछ क्यों नहीं बोले? अब इस पूरे मामले में इतने गंभीर आरोप लगाने वाला, यानी अब सोचिए, जब योगी आदित्यनाथ वर्सेस शंकराचार्य चल रहा है, तो शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाला किसका हितैषी होने की कोशिश कर रहा होगा? मुझे समझाने की जरूरत नहीं। और वो भी क्या निकला? फ्रॉड। पहले से ही, खैर इसका ये अश्वनी सिंह या आशुतोष पांडे, इसमें तो फर्क बाद में कर लीजिएगा, लेकिन जिस पर खुद की कुछ इतने आरोप हो, वो दूध का दूल्हा तो है नहीं, इसके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ठीक है। दूसरा, अब ये अश्वनी सिंह और आशुतोष पांडे, इस पर भी जांच हो जानी चाहिए, क्योंकि आवेश तिवारी ने एक बड़ा दावा किया है। लेकिन फिर मैं अपने वीडियो में दोहरा दूं कि जैसा कि इन्होंने लिखा रामभद्राचार्य के कहने पर, उसकी पुष्टि इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि मैं फिर बताता हूं, इस आदमी से 10-12 साल से इसे देखा, सुना, जानता हूं, पर्सनली नहीं जानता लेकिन वैसे जानता हूं इसे। तो तब से ये आशुतोष पांडे, तब ये भृगवंशी लिखता था, भृगवंशी आशुतोष पांडे, यानी रामभद्राचार्य से इसकी मुलाकात 4 से 5 साल पहले हुई। यानी मुझे नहीं लगता कि रामभद्राचार्य ने ही इससे कहा होगा कि अश्वनी सिंह से आशुतोष पांडे बन जाओ, लेकिन फिलहाल अगर ऐसा है कि अश्वनी सिंह से आशुतोष पांडे बना है, तो सोचिए इस देश के युवाओं को, ब्राह्मण युवाओं को कैसे ये गुमराह कर रहा था ब्राह्मण होने के नाम पर। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।